मालूम पड़ता है कि विधायक विहीन है, केवल गाड़ियां दिखाई पड़ती, रोड साए साए करके। तिवारी ने बहुत कार्य किया है, जो जनता खुल के बोलती है कि सड़कों का जाल बिछा दिया। ये लोग केवल अपना विकास कर रहे हैं, जनता कुछ नहीं। जनता जो है कि बदलाव चाहेगी गोसाईगंज का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको गोसाईगंज विधानसभा चुनाव की कवरेज हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बीकापुर विधानसभा की हम कवरेज भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या जिले की सबसे हॉट सीट गोसाईगंज विधानसभा मानी जाती है। ऐसे में हम गोसाईगंज विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राधे रमन सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के समय में यहाँ का समीकरण क्या है। वर्तमान विधायक जो हैं अभय सिंह, इनका कार्यकाल कैसे रहा। पूर्व में खब्बू तिवारी रहे हैं, उनके भी कार्यकाल को इन्होंने देखा है। और आज के समय में जो स्थितियां चल रही हैं गोसाईगंज में, वो क्या हैं। सबसे पहले तो वर्तमान विधायक के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। वर्तमान विधायक के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मौके पे वर्तमान विधायक जो हैं, इनका कार्यकाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जैसे जनता कोई काम पड़े तो इनके घर जाओ, राजेपुर मिलने जाओ। पूर्व विधायक इन प्रताप तिवारी खब्बू जो थे, डाक बगला ही तारुण के बगल बना है, वो आते थे हर शनिवार को। अधिकारी आते थे, एसडीएम, तहसीलदार, अन्य कर्मचारी आते थे, जिसका दुख दर्द, जिसको जो समस्या होती थी, लोग आते थे, बराबर ध्यान दिया जाता था। अब ये एकदम मालूम पड़ता है कि विधायक विहीन है, केवल गाड़ियां दिखाई पड़ती, रोड साए साए करके चली जाती हैं, लग्जरी गाड़ियां चली जाती हैं। जनता से कोई जो है विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ा। इसके पहले खब्बू तिवारी ने बहुत कार्य किया है, जो जनता खुल के बोलती है कि सड़कों का जाल बिछा दिया। खब्बू तिवारी ने बहुत कार्य किया है, लोग आज भी याद करते हैं। इनका कार्यकाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग केवल अपना विकास कर रहे हैं, जनता रूठी है। अभय सिंह का कार्यकाल आपको समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा है कुछ नहीं। जनता जो है कि बदलाव चाहेगी गोसाईगंज का, और सपा से जो भी प्रत्याशी आएगा, सभी जातियां मिलकर उनको जो है विजय श्री प्राप्त करें मिलेगी। यानी कि आपको यहाँ पर समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? हाँ, हमारे क्षेत्र में हम देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में इस समय हम अक्सर लोगों से मिलते रहते हैं। आवाज़ जो है इस समय समाजवादी के पक्ष में हवा चल रही है। और आने वाले समय में यहाँ का विधायक जो होगा समाजवादी की होगा। ऐसे में अभी आज की डेट की अगर हम बात करें तो अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। उनकी करीबी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी जा रही है और खब्बू तिवारी पहले से ही हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर अभय सिंह या खब्बू तिवारी, किस पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है? भारतीय जनता पार्टी दांव जो लगाएगी अभय सिंह के ऊपर। और जो चर्चाएं सुन रही गोपनीय हम लोग लगे हुए हैं, किसको टिकट मिलेगा। इन प्रताप तिवारी खब्बू को बीकापुर से सीट मिलने की पूरी प्रबल 90% उम्मीद है। और 100% सीट जो है अभय सिंह को यहाँ से हम लोग चाहते हैं। अभय सिंह 2 बार विधायक बना गया, हम लोग चाहते हैं को भाजपा से आए और उनका अच्छा सबक दिखाएं, और जहाँ से आए वहीं चले जाएं। जनता यहाँ विकास चाहती है। ये जो है घर से घाट तक 500 रुपये, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, 500 रुपये, 1000 दो, ये विकास कार्य नहीं है। विकास कार्य अन्य चीजें हैं, वो दिखाई धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए जनता यहाँ बदलाव चाह रही है। अब की उनको सबक सिखाना, जनता गोसाईगंज को सबक सिखाएगी। हाँ। अच्छा, दोनों की अगर हम बात करें लोकप्रियता के मामले में, हाँ, व्यक्तिगत राय छोड़ दी जाए, लोकप्रियता के मामले में अभय सिंह या खब्बू तिवारी कौन यहाँ पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि खब्बू तिवारी ने कार्य किया है और जिसकी पैरवी करते खुल करके करते थे। अधिकारियों को प्रेम से या कैसे एक फ़ोन पे काम हो जाता था। इनका कुछ जाओ तो कुछ काम नहीं दिखा। अधिकारी जो है फ़ोन करते थे, यहाँ सब जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। थाने में क्या हो रहा है, अस्पताल में क्या हो रहा है, कभी जाबे नहीं करते। उनको देखना, विधायक उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए, हर विभाग में पहुँचना चाहिए, तभी तो जानकारी होगी। हम लोग धरातल पर आते देखते हैं, बहुत कष्ट होता है इस भाजपा सरकार में। हाँ, कोई कुछ, जनता परेशान है, किसान परेशान है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी को मजबूत मानते हैं। 27 की अगर हम बात करें तो 2027 में प्रदेश में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनेगी, बहुमत में बनेगी। 2027 में अखिलेश की सरकार? अखिलेश की सरकार बनेगी, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। क्षत्रिय कहाँ जाएगा? क्षत्रिय, आप एक क्षत्रिय भी है, क्षत्रिय कहाँ जाएगा? क्षत्रिय जाएगा, समाजवादी में जाएगा, जातिवाद नहीं चलेगा। 2 बार यहाँ की जनता महान है, हमारे क्षेत्र की जनता महान है, 2 बार उनको विधायक बना दिया, अब उनकी रवानगी करना चाहती है।
जी। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से कई सारे दावेदार हैं। इन दावेदारों में सबसे मजबूत कौन नजर आता है? जैसे कि चर्चा है कि धर्मवीर वर्मा, एमपी यादव हाँ। और रोली यादव के लिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता हो मैदान में वो भी आ जाएं। नहीं। एक दो नाम और भी गुप्त चल रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी भी चर्चा हो जाए। हाँ, तो इसमें लेकिन इस समय जो अभी चर्चा में हैं, हाँ। इनमें सबसे मजबूत आपको कौन नजर आता है? सबसे मजबूत दावेदारों में धर्मवीर वर्मा हैं और युवा प्रत्याशी हैं। उनके ऊपर कोई वो नहीं है। और बराबर हम देख रहे हैं, साल 2 साल से क्षेत्रों में शादी ब्याहों में धार्मिक कार्यक्रमों में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जहाँ पे कार्यक्रम होता है, अगर उनको कोई बुलाता है तो ससम्मान वो जाते हैं, समय देते हैं और लोगों से मिलते हैं। लगातार चल रहे हैं। ये जनता की आवाज़ है, उनको लाइक कर रहे हैं इस क्षेत्र से धर्मवीर वर्मा। अगर धर्मवीर वर्मा को समाजवादी पार्टी यहाँ पर मौका दे देती है, तो ऐसे में जातीय समीकरण आप कैसे देख रहे हैं? अब उनको जैसे आप ये मान के चलिए, मुस्लिम यादव वर्मा 3 जातियाँ इकट्ठा हो जाएंगी और क्षत्रिय वर्ग आधा उनके पास 50% जाएगा। मतलब क्षत्रियों में भी हाँ। धर्मवीर का प्रभाव है। हाँ, प्रभाव है। क्षत्रियों में 50% पाएंगे। उसके बाद सपा का वोट बैंक लोहार कुम्हार बढ़ई अन्य जो है माने जाते हैं, इसलिए लाख के ऊपर वो जो है जाएंगे। कोई संदेह नहीं उनके जीतने पर। जनता आतुर है कब जल्दी चुनाव आवे और यहाँ बदलाव की बयार चालू हो गई है। कुर्मी वोटर है, वो अनुप्रिया पटेल को देखकर वोट नहीं करेगा। नहीं, अनुप्रिया भी बहुत बेहद खपा है इस सरकार में रहकर। बहुत जल्दी ही हो सकता है वो सपा से नज़दीकियाँ बढ़ा रही हैं, जल्दी सपा में आ सकती हैं। वो भी उब चुकी हैं, उनका गठबंधन जो है काम नहीं चल रहा है। अगर वो मान लीजिए बीजेपी के ही साथ रहती हैं, तब ऐसे में यहाँ का वोटर अनुप्रिया पटेल को देखेगा या फिर धर्मवीर वर्मा को देखेगा? धर्मवीर वर्मा को देखा। अनुप्रिया पटेल के यहाँ कोई जादू नहीं चलेगा, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। वो जहाँ है वो अपने कोई सीधे यहाँ सब नया चेहरा देखना चाह रहे हैं, नया बदलाव की बयार बहा रही है। यहाँ जनता परेशान है, जानवर से परेशान है। खेती करते हैं, जानवर आके चर जाते हैं। अब इस सरकार का क्या कहें, अब एक हम शेर के माध्यम से आपसे बताना चाहेंगे। बिन बोले सरकार रहा नहीं जाता है, बिन बोले सरकार रहा नहीं जाता है, महंगाई की मार सहा नहीं जाता है। सांडों ने सारी मेहनत बेकार किया, फसल हुई बर्बाद, सहा नहीं जाता है। बहुत जनता परेशान है। यहाँ की जनता उब चुकी है, बदलाव चाहती है। यहाँ पे लोकल में हम आपसे जानना चाहेंगे मुद्दे क्या होंगे, लोकल मुद्दे, अगर मुद्दे की बात की जाए तो। मुद्दे हम देख रहे हैं। आप देखिए सड़कों पे ध्यान नहीं दिया जाए। आप ये बगल से ऐसी तारुन है, आप जाइए तो गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। अभी मैं परसों भदार गया था, जो मेन सड़क जाती है उसमें गांठ भर पानी भरा हुआ है। लोगों को, प्रतिनिधि को देखना चाहिए। हाँ, केवल न्योताकारी से थोड़ा काम चलेगा। विकास कार्य दिखाओ, जनता आपको लाइक करेगी। अब कोई काम पड़े तो आप उनके घर जाओ, राजेपुर जाओ। यहाँ न डाक बगला उनका यहाँ नहीं रहते। खबू तिवारी थी, डाक बगले पाते, लोगों काम होता था। अब एकदम विधायक विहीन क्षेत्र दिखाई पड़ता है। जनता से कोई मतलब है नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। आप इतना नाराज क्यों हैं? नाराज है, विकास, जनता का विकास नहीं हो रहा है ना। थाने में जाओ, दलाली चल रही है। लोग खुलेआम ले रहे हैं। पेड़ कटाई, जो पैसा नहीं देता, जो पैसा देता है उनकी गाड़ियाँ चली जाती है, जो पैसा नहीं देता सीधे थाने के अंदर हो जाते हैं। परसों मैंने एक कहानी देखा, मैं दंग रह गया। देखिए, दरोगा हैं, पुलिस हैं ये लोग, जो पैसा नहीं देता हो। हाँ, ये हाल है, जनता बेहाल है, नेता मस्त हैं। अब आप जानते हैं, हाँ, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। ये हाल है। इस भाजपा सरकार के बारे में क्या कहें, बहुत कष्ट है। अभी कोई मान लीजिए लोन ले लिया बैंक का, 1 लाख 2 लाख, तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ, कि जल्दी पैसा जमा करो। कौन सी लिस्ट अब देख रहे हैं हम, अब जो लूट के ले गए नीरो, मतलब ये मोदी सरकार के मित्र लोग मंडली है, गुजरात की है, आपको हम बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय बैंकों से 28 लोग पैसा लूटने वाले सब गुजरात के हैं। अच्छा। नंबर 1 विजय माल्या, मेहल चौकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पेंद्र वैद, आशीष जीवन, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधीर कालरा, जतिन मेहता, उमेश, ये लोग सब वहीं के गुजरात के रहने वाले हैं।
ये लोग करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया मतलब यहाँ से लूट ले गए, न उनके कोई गिरफ्तारी हुई न कोई वारंट गया, सब खुलेआम टहल रहे हैं। ये हाल है भाजपा की। हाँ, केवल हिंदू मुस्लिम लड़ा के लोग जो है जनता को भड़का रहे हैं। जनता इनके लोगों को जान चुकी है, इसलिए जो है परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर चल रही है। ये कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन होगा। गोसाईगंज ही नहीं, प्रदेश में भी परिवर्तन होगा। इनका मानना है कि गोसाईगंज में भी सपा जीतेगी और ये कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव की सरकार होगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा दावा ये भी करते हैं कि क्षत्रिय इस बार सपा के साथ होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा।